Hello guys, welcome back to my YouTube channel Biomed Easy. So today we are going to discuss the next important topic of the genetics, that is polygenic inheritance. Okay, so this is the topic of today's class, polygenic inheritance. ठीक है, and the very first point in this topic is it is a quantitative analysis. ठीक है, so it is a quantitative analysis. This is the first point. और इस पूरे टॉपिक को हम एक एग्जाम्पल को लेकर के डिस्कस करेंगे. ठीक है, एंड द एग्जाम्पल दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज स्किन कलर इन ह्यूमंस. ओके, सो द स्किन कलर इन ह्यूमंस, इस एग्जाम्पल को लेकर के हम ये जो टॉपिक है इसको डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, एंड देयर आर बेसिकली 3 जीन्स, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स. सो देयर आर 3 जीन्स. फर्स्ट 3 जीन्स. फर्स्ट जीन A, B and C. Okay, so these are 3 genes. Those are responsible for the determining of skin color, different skin color in human beings. So these are 3 genes. Okay, और जैसा कि हमने यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया, that it is a quantitative analysis. So quantitative analysis means जितने ज्यादा डोमिनेंट एलिल्स प्रेजेंट होंगे ह्यूमन के स्किन में, उतना ही ज्यादा मेलानिन पिगमेंट सिंथेसाइज होगा. समझ में आ रही है ये बात? मेलानिन पिगमेंट इज दैट पिगमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोवाइडिंग ब्लैक कलर, और यू कैन से द कलर टू द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जिस ह्यूमन बींग में जितना ज्यादा जिसमें जितना ज्यादा मेलानिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, उसका जो स्किन कलर है वो उतना ही ज्यादा कैसा होगा? डार्क कलर होगा. ठीक है, सो यहां पर हमने डिस्कस क्या किया, दैट इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, यानी कि क्वांटिटी किसकी? डोमिनेंट एलिल की. ठीक है, तो यहां पर डोमिनेंट एलिल जितने ज्यादा होंगे तो पर्सन में उतना ही ज्यादा मेलानिन पिगमेंट होगा, और उतना ही ज्यादा उसका जो स्किन कलर है वो कैसा होगा? डार्क कलर. समझ में आ रहा है? ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट. सो इसके बेसिस पर यहां पर जो है 3 कंडीशंस वी कैन टेक हियर. फर्स्ट दिस कंडीशन. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें कितने एलिल्स हैं जो कि डोमिनेंट है यहां पर? तो यहां पर आप देख रहे हैं यहां पर कितने डोमिनेंट है? 6 है ना, सारी डोमिनेंट है यहां पर. तो यहां जो मेलानिन होगा, मेलानिन मैक्सिमम. ठीक है, यहां पर मेलानिन जो होगा वो कैसा होगा? मैक्सिमम. सो कलर यहां पर कैसा होगा? स्किन ब्लैक. ठीक है, यहां पर स्किन कलर कैसा होगा? ब्लैक. ओके, नेक्स्ट हेट्रोजाइगस कंडीशन. ठीक है, हेट्रोजाइगस कंडीशन मींस यहां पर डोमिनेंट एलील कितने हैं? 1, 2 एंड 3. सो 3 डोमिनेंट मींस दिस इज द, यहां पर मेलानिन जो है वो मैक्सिमम ना होकर के यहां पर कैसा होगा? इंटरमीडिएट, है ना, क्योंकि यहां पर 3 ही डोमिनेंट है सिर्फ. तो यहां पर जो मेलानिन होगा, दैट इज मेलानिन विल बी इंटरमीडिएट. and
द स्किन कलर विल ऑल्सो बी इंटरमीडिएट। ठीक है, समझ में आ रहा है। और इसके बाद में थर्ड कंडीशन यहां पर क्या होगी, ऑल रेसेसिव। ठीक है, सो हियर नो डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट, सो नो मेलानिन। ओके, एंड जीरो डोमिनेंट यहां पर लिख सकते हैं आप, जीरो डोमिनेंट, नो melanin. So these type of persons, they are called as albino. ठीक है, they are the albinos. ठीक है, so these are three different conditions. ठीक है, इसके बेसिस पर हम यहाँ पर जो है ये डिटरमाइन कर सकते हैं स्किन का कलर, यानी डोमिनेंट एलील, जितने ज्यादा डोमिनेंट एलील प्रेजेंट होंगे उतना ही ज्यादा जो स्किन का कलर है वो कैसा होगा, वो डार्क होगा। ठीक है, ओके, अब इसके बेसिस पर हम यहाँ पर बच्चों क्या कर सकते हैं, इसके बेसिस पर हम एक इस तरह की एक टेबल कह सकते हैं या फिर एक तरह का की हम डिजाइन कर सकते हैं, जिसके बेसिस पर जब हम क्रॉस कराएंगे तो उस की जो होगी दैट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर डिटरमाइनिंग द कलर ऑफ ह्यूमन स्किन। ठीक है, वो किस तरह से, तो यहां पर सबसे पहले तो डोमिनेंट एलील के बेसिस पर सबसे मैक्सिमम जो है यहां पर 6 डोमिनेंट है। ठीक है, और इंटरमीडिएट यहां पर इंटरमीडिएट 3 डोमिनेंट एंड लोअर इज द 0 डोमिनेंट, एक भी डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर जो ये तो कैसा हो गया, ये हो गया इंटरमीडिएट, यहां पर स्किन कलर कैसा है, इंटरमीडिएट। ठीक है, ये हो गया इंटरमीडिएट। यहां पर ये कैसा होगा, एल्बाइनो, है ना, एक भी डोमिनेंट नहीं है यहां पर, तो कैसा होगा, एल्बाइनो। और ये कैसा होगा, इसका कलर होगा ब्लैक। ठीक है, इसके बाद 5 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट। ठीक है, यहां पर 3 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट एंड 1 डोमिनेंट। ठीक है, नाउ हियर आर 4 डोमिनेंट। ठीक है, 4 डोमिनेंट है मींस इसका कलर कैसा होगा, डार्क कलर। ठीक है, अब एक और डोमिनेंट है, यानी कि 5 डोमिनेंट एलील्स हैं यहां पर, तो इसका कलर कैसा होगा, वेरी डार्क, ये होगा वेरी डार्क। ठीक है, और 6 डोमिनेंट है तो ऑब्वियस सी बात है यहां पर कैसा होगा, ब्लैक। ठीक है, यहां पर 2 डोमिनेंट है, सो फेयर, कलर कैसा होगा, फेयर। 1 डोमिनेंट मीन्स दे विल बी वेरी फेयर। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ने यहां पर क्या किया, ये एक हमारी की है या फिर टेबल है जिसके थ्रू हम जब क्रॉस कराएंगे तो इसके बेसिस पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो स्किन कलर है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये डिस्कस किया। अब नेक्स्ट यहां पर क्या आता है, नेक्स्ट हम यहां पर क्रॉस करेंगे। ठीक है, टिपिकल जिस तरह से हम प्योर लाइन लेते हैं तो इसी तरह से यहां पर हम क्रॉस कराएंगे, दैट इज, ठीक है, एंड ठीक है, दीज आर द प्योर लाइन। यहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन होगा, सो गैमीट्स इस तरह से टोटल 8 gametes will form here and 8 gametes will form here, and ठीक है, after crossing each other here will be the formation of, this is the parent। ठीक है, these are gamete and next F1 generation। so F1 generation में यहां पर जो बनेगा कैपिटल A, स्मॉल a, कैपिटल B, स्मॉल p, कैपिटल C एंड स्मॉल c। ठीक है, मींस यहां पर कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 64 कॉम्बिनेशंस। ठीक है,
टोटल जो यहां पर बनेंगे वो कैसे कितने होंगे 64, ठीक है। सो इन F1 जनरेशन ऑल 64 विल बी, अब ये 64 जो है ये कैसे है, ये ब्लैक है, एल्बाइनो है या इंटरमीडिएट है। तो यहां आप देख सकते हैं कि कैसे है, इंटरमीडिएट है ना, क्योंकि यहां पर 3 एलेल्स ही सिर्फ डोमिनेंट है। तो ये कैसे हुआ, इंटरमीडिएट कलर, इनका कलर होगा इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब क्या हुआ, यानी कि इनका कलर ना तो बहुत ज्यादा ब्लैक होगा और ना ही बहुत ज्यादा फेयर होगा, इंटरमीडिएट कलर होगा इनका, ठीक है। तो अब ये जो हमें यहाँ पर जनरेशन मिली, ये कैसी जनरेशन है, दिस इज द F1 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें F2 जनरेशन निकालनी है, ठीक है। और F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर सेल्फ क्रॉस और सेल्फिंग, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या कराएंगे, इसमें सेल्फ क्रॉस ठीक है। F2 जनरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर इसको सेल्फ क्रॉस कराएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इसमें सेल्फ क्रॉस कराने के लिए यहां पर हमें अब क्या है, यहां से गैमीट्स का फॉर्मेशन करना होगा, ठीक है। सो गैमीट्स, टोटल गैमीट्स यहां पर कितने होंगे, यहां पर टोटल गैमीट्स जो बनेंगे वो होंगे 8 गैमीट्स, ठीक है, 8 गैमीट्स। और ये 8 गैमीट्स किस तरह से आप यहां पर लिखेंगे, तो सबसे पहले यहां पर इसको गैमीट्स को बनाने के लिए यहां पर आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले ऑल डोमिनेंट, ठीक है, यानी कि तीनों जो एलिल्स हैं इनको हमने एक डोमिनेंट फॉर्म में लिखा, तीनों को ही। इसके बाद फिर क्या करेंगे, 2 डोमिनेंट 1 रेसेसिव, ठीक है। 2 डोमिनेंट 1 रेसेसिव मीन्स क्या, A dominant, B dominant, C recessive, okay, and A dominant, B recessive, C dominant, next A recessive, B dominant and C dominant, ठीक है। 4 गैमेट्स इस तरह से बने। नेक्स्ट 4, अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, ओनली 1 डोमिनेंट, ठीक है, एंड 2 रेसेसिव, इस तरह से लिखेंगे इसे। मीन्स 1 डोमिनेंट मीन्स A डोमिनेंट, B रेसेसिव एंड C रेसेसिव, ओके, एंड A रेसेसिव, B रेसेसिव, C डोमिनेंट एंड नेक्स्ट A रेसेसिव एंड B डोमिनेंट एंड C रेसेसिव, ठीक है। सिर्फ एक ही डोमिनेंट रखना है। यहां पर हमने क्या किया, ए को डोमिनेंट रखा, यहां पर सी को डोमिनेंट रखा, और यहां पर क्या किया हमने, बी को डोमिनेंट रखा, ठीक है। और लास्ट में ऑल रेसेसिव, ठीक है, इस तरह से यहां पर। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने गैमीट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से अगर आप गैमीट्स बनाएंगे तो ये जो पॉसिबल गैमीट्स है वो 8 गैमीट्स यहां पर सिंथेसाइज होंगे टोटल, ठीक है। और इसी तरह से 8 गैमीट्स जो हैं वो इस तरह भी वो बनेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कराना है, प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू इसको हमें क्रॉस कराना है, ठीक है। सो यहां पर प्यूनेट स्क्वायर के लिए एक बहुत बड़ा सा एक टेबल बनाना होगा, क्योंकि यहां पर जो पॉसिबल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो टोटल कितने होंगे, 64, ठीक है। यहां पर टोटल 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम इस तरह से इसको लिखते हैं, पहले कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। ये 8 गैमीट्स हमें इस साइड लिखने होंगे और सेम गैमीट्स हमें इस साइड लिखने होंगे, ठीक है। और इसके बाद में हम क्रॉस कराएंगे। सो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, नेक्स्ट ए,
B and C. Okay, next capital A, small b, capital C, okay, and small a, capital B, capital C. Next capital A, small b, स्मॉल सी. इसको और साइड में लिखना होगा. तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं इसे. कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, small a, capital B, capital C, and capital A, small b, small c, small a, small b, capital C, small a, capital B, small c, and small a, small b, small c. ठीक है. नेक्स्ट सेम गैमीट्स हमें इस साइड भी लिखना है. सो capital A, capital B, small c, capital A, small b, capital C, small a, capital B, capital C, and capital A, small b, small c, small a, small b, capital C, small a, capital B, small c, and small b, small c. Okay, so these are the gametes ठीक है. तो इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से यहां पर जो ये टेबल है, अब अगर हम एक टिपिकल क्रॉस के थ्रू अगर हम पूरा जो प्रोसेस है उसको अगर हम रन कराएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है वो. ठीक है, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर लग जाएगा आपको पूरा ये फिल करने में. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कैपिटल ए इस तरह से हम क्रॉस कराएंगे. अगर इस तरह से, ठीक है, फिर इसमें हम पूरा जब करेंगे तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा. तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर हम फॉलो करेंगे. और ये सिर्फ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ही हम इस तरह की ट्रिक का यूज कर सकते हैं. और अगर आप किसी और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस अगर लेंगे तो वहां पर ये ट्रिक फॉलो नहीं करेगी, क्योंकि वहां पर जो रेशियो आएगा वो टोटली डिफरेंट रेशियो आता है. ठीक है,
तो अगर हमने सिर्फ ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का केस लिया है तो उसी में ही हम ये जो ट्रिक है इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि यहां पर हम डायरेक्ट क्रॉस ना करा करके और जितने भी डोमिनेंट एलिल्स हैं, ठीक है, उनको काउंट करके अगर हम लिख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज यहां से हम इस पे क्रॉस कराएंगे, सो 3 डोमिनेंट एंड 3 डोमिनेंट, तो टोटल डोमिनेंट यहां पर कितना है 6, है ना, 6 डोमिनेंट। इसी तरह से यहां पर कितने हुए 3 एंड 2, 5 डोमिनेंट, 3 एंड 2 डोमिनेंट, 5 डोमिनेंट। नेक्स्ट 3 एंड 2, 5, ओके, एंड 3 एंड 1, 4, 3 एंड 1, 4, 3 एंड 1, 4 एंड 3, ठीक है, इसी तरह से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हियर 2 डोमिनेंट, 2 एंड 3, 5, 2 एंड 2, 2 एंड 2, 4, 2 एंड 2, 4, 2, 4 एंड 2 एंड 1, 3, 2 एंड 1, 3, अगेन 3 एंड 2, ठीक है। नेक्स्ट हियर 2 डोमिनेंट, these are 2 dominant and 3, 5, 2 and 2, sorry 4, okay, 4 and 2 and 2, again 4, next 4 and 3, 3, 3 and 2, okay, and here 2, 3, 5, 2, 2, 4, 2 and 2, again 4, okay, 2 and 2, 4, 3, 3, 3 and 2, okay, and next 1 dominant, 3 dominant, so 4 dominant and 1 and 2, 3, 1 and 2, 3, 1 and 2, 3, 1 and 1, 2, 2, 2, 1, okay, next 1 and 3, 4 and next 1 and 2, 3, 1, 3, again 3, 3, 3, sorry, here this is 1 dominant, 1 and 2, 3, 2 and 1, 3, 2 and 1, 3 and 1 and 1, so here 2, okay, and 1 and 1, again 2, here also 2, okay, and 1, only 1, okay, next 1 and 3, 4, 1 and 2, 3, 3, next 2, 3, again here 2, 2, 2 and last is 1, okay, and the last one is 3, 2, 2, 2 and 1, okay, and again 1 and 1,
एंड द 0। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे जो है हमें टोटल ये एक क्रॉस कराने के बाद में जितने भी, क्योंकि हमें मेन जो यहाँ पर हमें देखना है वो डोमिनेंट एलील ही तो हमें देखना है। ठीक है, कितने ज्यादा डोमिनेंट है, और जितना ज्यादा डोमिनेंट एलील है होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, मेलानिन का प्रोडक्शन, यानी मेलानिन जो है बॉडी में उतना ही ज्यादा होगा, और स्किन का कलर जो है वो कैसा होगा, उतना ही ज्यादा डार्क होगा। ठीक है, तो बेसिकली हमें यहाँ पर जो देखना है वो डोमिनेंट एलील ही देखने हैं। तो हमने यहाँ पर सारे जो है वो डोमिनेंट एलील्स हमने कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो डोमिनेंट मैक्सिमम जो है 6 है। ठीक है, और 6 कितने हैं यहां पर पूरी टेबल में, यहां पर अगर देखेंगे तो एक ही है यहां पर। ठीक है, 1 जो है यहां पर 6 डोमिनेंट, तो ये कैसा है, ये होगा ब्लैक। ठीक है, 1। नेक्स्ट इसको इस तरह से लिखते हैं, 6 डोमिनेंट कितने हैं, 1। ठीक है, नेक्स्ट 5 डोमिनेंट, 5 यहां पर कैलकुलेट करेंगे, 5 कितने हैं, सो 1 2 3 4 5 6। ओके, सो 5 डोमिनेंट आर 6। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर क्या है, 4 डोमिनेंट, सो 4 डोमिनेंट देख लेते हैं कितने हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15, so these are 15. Okay, so 4 dominant are 15, and the next 3 dominant alleles कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. Okay, so 3 dominant will be 20. ठीक है, and next 2 dominant, so 2 dominant कितने होंगे यहाँ पर, 1 2, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Okay, so 2 dominant 15 and 1 dominant कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 and these are the 6. Okay, so 1 dominant कितने हैं यहाँ पर, 6. ठीक है, and the last is 0 dominant, so 0 dominant कितना है, 1. ठीक है, तो यहां पर 1 ये हो गया 0 डोमिनेंट. ठीक है, समझ में आ रहा है. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या वीडियो को पॉज करके आप इस तरह से पूरा कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और कहीं पर भी अगर कोई डाउट आता है काउंट करने में, क्योंकि इसको आप बहुत केयरफुली इसको आपको लिखना होगा. ठीक है, क्योंकि अगर एक भी यहां पर काउंटिंग मिस्टेक हो गई तो उसका जो पूरा रेशियो है वो पूरा रेशियो ही वो एक तरह से जो रेशियो आना चाहिए एक्चुअल रेशियो वो नहीं आ पाएगा.
ठीक है। तो बहुत केयरफुली आपको ये सारी चीजें जो है यहाँ पर काउंट करना होगा। जब भी आप इस तरह से लिखेंगे तो देखना होगा आपको कि कितने डोमिनेंट एलेल्स हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको करेंगे। और इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर आप इस तरह का जो हमें एक रेशियो मिला, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर जो मैक्सिमम है, यानी मैक्सिमम मेलानिन या मैक्सिमम जिसका जो डार्क कलर है या ब्लैक कलर, सो 1%, ठीक है, 1% या जितना भी हम बोले, जितने भी हमने पर्सन लिए हैं उसके रेशियो के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो उस रेशियो में सिर्फ मैक्सिमम जो है वो सिर्फ कितना है, 1 है ना। और मिनिमम जो है वो कितना है, वो भी कैसा है, 1 है ना। मैक्सिमम भी 1 है और यहाँ पर जो मिनिमम है वो भी 1 है, ठीक है। और इंटरमीडिएट जो है यहाँ पर वो काफी ज्यादा है। तो इसका अगर हम एक ग्राफ के तौर पर अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ पर, तो इसका ग्राफ जो है वो किस तरह से डिजाइन होगा, तो इसको मैं रब कर रहा हूं, आप देख लेना इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। तो बच्चों अगर इसका हम एक ग्राफ अगर प्लॉट करें, ठीक है। तो एक ग्राफ अगर हम यहां पर देखें तो द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। एक बेल शेप्ड ग्राफ होगा यहां पर, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो इंटरमीडिएट्स हैं, इंटरमीडिएट यानी 3 डोमिनेंट है ना, तो इंटरमीडिएट काफी ज्यादा है यहां पर, मैक्सिमम इंटरमीडिएट्स हैं यहाँ, है ना, ऑलमोस्ट 20 यहां पर जो है वो इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है। और इसी तरह से यहां पर 15, ठीक है, 15, ठीक है, 4 डोमिनेंट एंड 3 डोमिनेंट, ये भी एक तरह से इंटरमीडिएट के काफी करीब है। और 1 डोमिनेंट यहां पर जो है, ठीक है। सो अगेन यहां 1 डोमिनेंट एंड 6 डोमिनेंट यहां बोल सकते हैं, एंड 0 and here sorry 1, ठीक है। यहां पर not 1, here will be 6, ठीक है, 6 and last 1, ठीक है। तो इस तरह से जब ग्राफ देखेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम यहां पर जो वैल्यू है वो कैसी वैल्यू है, वो इंटरमीडिएट, जो भी कलर इंटरमीडिएट कलर है वो सबसे ज्यादा पर्सन होते हैं, ठीक है। और एल्बाइनो सबसे कम होते हैं, और ब्लैक कलर जो होता है वो भी बहुत ही कैसा है, बहुत ही उनका रेशियो जो है वो बहुत कम है। तो इसके अकॉर्डिंग आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम जो है वो कैसे हैं, मैक्सिमम इंटरमीडिएट कलर के ही है पर्सन, ठीक है। और एल्बाइनोज जो है वो भी बहुत कम है, सिर्फ 1 का ही रेशियो आ रहा है यहाँ पर, तो एल्बाइनो भी बहुत कम है। और जो ब्लैक कलर है, ठीक है, ब्लैक कलर भी वो काफी कम है, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, और जिसमें कि हमने पूरा डिस्कस किया स्किन कलर ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। मेन यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि यहाँ पर मेनली 3 जीन्स होते हैं, 3 जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जीन्स, ठीक है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द स्किन कलर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, A, B and C genes. This is the quantitative analysis. That's why here the quantity of dominant alleles will determine the skin color of human beings.
ओके। एंड नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इसको टेबल के फॉर्म में इसको इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया। और नेक्स्ट फिर हमने यहाँ पर प्योर लाइंस लेकर के और सेम जो मेंडेलियन क्रॉस जिस तरह से कराते हैं उसी तरह से हमने यहाँ पर भी क्रॉस कराया। ठीक है, प्योर लाइन लेकर के और हमने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन हमने देखी, F1 में जितने भी पॉसिबल जो भी 64 कॉम्बिनेशंस बनेंगे वो सारे के सारे कैसे होंगे, इंटरमीडिएट होंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पर F2 जनरेशन हमने कैलकुलेट की। F2 जनरेशन कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, यानी कि इसको हम सेल्फ क्रॉस या सेल्फिंग कराते हैं, तो हमने सेल्फ क्रॉस कराया। ठीक है, टोटल हमने गैमीट्स का फॉर्मेशन कराया, सो 8 गैमीट्स वहां पर बने। ठीक है, और उनका हमने फिर क्या किया, क्रॉस कराया। ठीक है, क्रॉस कराने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक का यूज किया। ठीक है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा अगर आप पूरा फॉलो करेंगे, पूरा प्रोसीजर जो है उसका फॉलो करेंगे। तो हमने यहाँ पर मेनली क्या देखा कि डोमिनेंट एलील कितने हैं। ठीक है, और सारे के सारे हमने डोमिनेंट, क्योंकि हमें डोमिनेंट एलील से ही मतलब है, जितना ज्यादा डोमिनेंट होगा स्किन कलर उतना ही ज्यादा डार्क होगा, ब्लैक कलर होगा। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो डोमिनेंट एलील्स थे उनको हमने सभी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और इसी के लिए हमने यहाँ पर ये टेबल पहले से ही बना करके रखी हुई थी कि जितने डोमिनेंट एलील्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर रेशियो जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर सबसे पहले 6 डोमिनेंट, ठीक है, 6 एलील्स डोमिनेंट, और ऐसा केस कैसा है, केवल एक ही है, सिंगल केस है। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया सिंगल केस। ठीक है, और इसी तरह से ये सारा जो भी रेशियो है और जो मिनिमम है, यानी कि जिसमें कि कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, वो भी कैसा है, वो भी सिंगल केस है, एक ही केस है सिर्फ वो। ठीक है, तो उसको भी हमने यहाँ पर लिख लिया। और इस तरह से हमने जो पूरी टेबल थी वो हमने इसके थ्रू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, और उसको हाँ, अगर हम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम उसका करें, एक ग्राफ पर अगर हम उसको प्लॉट करें, तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरह का, ये बेल शेप्ड ग्राफ हमें मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम जो है वो कैसे हैं, मैक्सिमम दे आर इंटरमीडिएट कलर। ठीक है, दे आर ऑफ इंटरमीडिएट कलर। और नेक्स्ट हमने इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ पर प्लॉट किया इसको। और मिनिमम ये हो गया, और मैक्सिमम जो यानी कि डोमिनेंट जो एक सिंगल जो एलील्स हैं जो कि डोमिनेंट है, और जिसमें कि एक भी डोमिनेंट नहीं, तो इस तरह से हमने इसको ग्राफ को प्लॉट कर लिया। ठीक है, और तो इसमें मेन चीज क्या है, जब आप इस तरह से क्रॉस कराएंगे तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर जो भी एलील्स हैं, ठीक है, जो भी एलील्स हैं उनको काउंट करते वक्त आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ में ये पूरा ध्यान देना होगा यहाँ पर, कि यहाँ पर अगर मिस्टेक हो गई आपसे कोई भी, तो पूरा रेशियो जो है वो पूरी तरीके से वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का पूरा टॉपिक। और इस टॉपिक में अगर कहीं पर भी आपको किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके और वहां पर जो भी आपका डाउट है, ठीक है, वो आप अपना क्वेश्चन वहां पर पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, और उसका मैं रिप्लाई करूंगा। और नेक्स्ट सेम चीज, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप उसे लाइक जरूर कर दें। ठीक है, शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ठीक है, और लास्ट में सब्सक्राइब अगर आपने चैनल को नहीं किया है तो वो भी कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच जाए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब भी आपको जरूर करना है, आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।